ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें नए भारत की तस्वीर है। ये तस्वीर नरेंद्र मोदी की नई ताकत है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी की दोनों भुजाओं की तस्वीर है। अगर दोनों में से कोई एक दूर हो जाए तो नरेंद्र मोदी लड़खड़ा कर आगे चलने को मजबूर हो जाएंगे। गिरना इसलिए हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि अगर ये लड़खड़ा भी जाएंगे, इन दोनों बैसाखियों में से कोई एक साथ छोड़ देगा, फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार को बचाए रखने के लिए दूसरा जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो सबसे बेहतर है और ये कई मौके पर देखा जा चुका है। फिलहाल इस तस्वीर की चर्चा करते हैं। दरअसल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। चर्चा में इसलिए भी है कि इस तस्वीर का मतलब समझिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी दफे पीएम पद की शपथ लेने से पहले की स्थिति दिखाई जा रही है। और देखिए इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने जो सीधे तौर पर चुनाव के बीच में और चुनाव के पहले एक नारा दिया था, इस बार 400 के पार। वो नारा तो देश के हर कोने में सुनाई दिया, गली गली, हर नुक्कड़ पे, हर चुनावी रैलियों में, हर मंच से पीएम मोदी और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता चीख चीख कर बताते रहे। लेकिन 400 पार का जो मैनेजमेंट है वो हो नहीं पाया। नतीजे जब सामने आए तो 240 सीटों पर 400 का आंकड़ा ठहर सा गया, ब्रेक लग गया। भाजपा अपने दम पर 240 सीटें जीतकर सत्ता में आने के लिए बेकरार दिख रही थी, लेकिन ताकत नरेंद्र मोदी की यहां पर खो गई, कमजोर हो गए नरेंद्र मोदी। फिर नरेंद्र मोदी के चुनाव से पहले जो सहयोगी थे वो अब इनके साथ बैठने वाले सहयोगी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत बनकर उभर कर सामने आए। दरअसल नरेंद्र मोदी की जो सरकार है तीसरी दफे, जिस मजबूत भारत के अंदर मजबूत सरकार की चर्चा की जा रही थी, वो सरकार फिलहाल इन दोनों चेहरे की बैसाखी पर टिकी हुई है। और जब बात सरकार के बैसाखी पर जाने की है, यहां हम आपको थोड़ा सा मुद्दा से बाहर लेके चलेंगे कि नरेंद्र मोदी जब भी चुनावी भाषणों में बोला करते थे तो उनको इस बात का अंदाजा हो गया था। वो कहते थे कि अगर भाजपा को 400 या बहुमत के जादुई आंकड़ों से ज्यादा वोटें नहीं आएंगी तो दूसरे गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो वो सरकार बैसाखी की होगी। उस सरकार में जो प्रधानमंत्री बनेगा वो एक एक साल के टेन्योर पर बनेगा, वो बदलता रहेगा, वो मजबूत प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इसलिए आप भाजपा को वोट करें। शायद देश के लोगों ने प्रधानमंत्री की बातों को ज्यादा दिल से लगा लिया या काफी सीरियस हो गए। नतीजा प्रधानमंत्री खुद बैसाखी पर आ गए। ये देखिए पीएम मोदी के हाथ में एक तरफ जेडीयू, दूसरे तरफ टीडीपी, एक तरफ नायडू, दूसरे तरफ नीतीश, और नरेंद्र के दोनों हाथ दोनों एन से भरे पड़े हुए हैं। 3 एन का कहानी तो हमने कल सुनाया था, 3 एन का किस्सा कल हमने आपको बता दिया था। लेकिन आज नरेंद्र और नीतीश के साथ नायडू की इस नई जोड़ी की अलग अलग परिभाषा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। इस तरीके की तस्वीरें खूब लगाई जा रही है और पीएम मोदी का कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है तो कहीं इनकी बेबसी और इनके हालात पर तरस भी दिखाया जा रहा है। फिलहाल ना हम बेबसी की चर्चा करेंगे और ना ही तरस की बातें करेंगे। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उम्र के ऊपर वो भी बढ़ते जा रहे हैं। 70 साल का जो उम्र है ना वो पार कर गए हैं और 70 साल की कांग्रेस को कोसते कोसते नरेंद्र मोदी 70 साल से आगे बढ़ चुके हैं। अब देश नए दिशा में जा रहा है। लेकिन बीजेपी को जितनी उम्मीदें थी 2024 के चुनाव में, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। बीजेपी की ये कोशिश थी कि इस बार भी 300 से ज़्यादा सीटें या 400 से ज़्यादा सीटें कम से कम भाजपा को आएगी और बाकी कुछ सीटें उनके सहयोगियों को आ जाएगी और देश में, दुनिया में एक बार फिर से भाजपा और नरेंद्र मोदी के नाम के डंके बजेंगे। डंके तो अभी भी बज रहे हैं क्योंकि तीसरी दफे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच डंके के बीच दो चेहरों की खूब चर्चा हो रही है। दो चेहरे के दो नेता, दो दलों के नेता और दो राज्यों के नेता। कहा जा रहा है कि जिस बैसाखी पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं वो दोनों बैसाखी दो महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे की है।
ये दोनों राज्य पिछड़े हुए हैं, ये दोनों राज्य अपने लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, ये दोनों राज्य अपने लिए, अपने राज्य में, अपने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, दोनों जाति और दोनों धर्म के लोगों के लिए अलग अलग डिमांड करते रहे हैं। ये दोनों ही जो एक मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इन दोनों ने अपने यहाँ मुस्लिम समाज के लिए या मुसलमानों की बात कहें तो मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन की डिमांड कर रखी है। हालांकि नीतीश कुमार उनके लिए पहले से काम करते आए हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का तो उन्होंने वादा कर दिया। अब नरेंद्र मोदी के लिए ये दोनों बैसाखी जरूरी है और मुसीबत इसलिए भी बनी हुई है कि जिस हिंदुत्व वाले चेहरे के साथ नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में लड़ने उतरे थे, चुनाव के मैदान में चुनावी भाषणों को संबोधन के दौरान बोल रहे थे, जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर सवाल उठा रहे थे, अब वही मुसलमान प्रेमी ये मुख्यमंत्री होने वाले और ये मुख्यमंत्री जो पहले से इनके हिमायती हैं, ये दोनों को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे। ये दोनों, इनके बैसाखी अगर नरेंद्र मोदी के राह के रोड़े बनते हैं तो फिर क्या होगा। यही वजह है कि 400 पार का आंकड़ा देकर 240 पर पहुंचने वाली बीजेपी को रोकने के लिए दोनों बैसाखी सियासत में चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही अपने अपने रंग और तेवर दिखा रहे हैं। चर्चा यह है कि दोनों की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि बीजेपी मानने को तैयार नहीं है और नरेंद्र मोदी इनके शर्त के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा जो निर्दलीय और दूसरे दल बचे हुए हैं दोनों गठबंधन के अलावा, उन पर डोरे डाले जा रहे हैं। अब चुनाव के पहले अगर अमित शाह उन बाकी बचे लोगों के ऊपर सफलता से उनका भरोसा जीत लेते हैं तो कोरे कागज पर इनसे जो सिग्नेचर करा के रखा गया है वो बड़े काम आ सकते हैं, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी दोनों की भावनाओं को पहले ही समझ चुके थे। बैठक में राष्ट्रपति के पास चिट्ठी भेजने के बहाने ही सही इन दोनों से दस्तखत करा लिए गए, सिग्नेचर दोनों ही नेताओं ने कर दिया है। अब आगे सरकार चलानी है तो इस बैसाखी के सहारे, और इस बैसाखी को नरेंद्र मोदी सींच कर और मजबूत करेंगे और खुद को कमजोर करेंगे। ये बातें देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पीएम मोदी इस बैसाखी के सहारे कितने सालों तक, कितने महीनों तक, कितने दिनों तक सरकार चलाते हैं। क्या पीएम मोदी इस बैसाखी के सहारे सरकार चलाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और दोनों बैसाखी कितने दिनों तक पीएम मोदी के साथ खड़े रहेंगे बैसाखी के तौर पर, कब तक ये नरेंद्र मोदी को उनकी ताकत बनकर संभालते रहेंगे। क्योंकि जब भी मौका मिला है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से अलग होने में एक झटके का भी देर नहीं किया है और ना ही चंद्रबाबू नायडू ने कोई मौका गंवाया है। यही वजह है कि ताकत देने वाले लोग ही जब खुद की जरूरत पड़ेगी तो ताकत छीनने में पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल यह है कि विशेष राज्य का दर्जा की डिमांड करके दोनों ही नेताओं ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मुसीबत में डाल दिया है। लिहाजा मोदी और बीजेपी प्लान बी के ऊपर भी काम कर रही है और बचे हुए जो सांसद हैं, जो निर्दलीय हैं, जो अन्य छोटे छोटे घटक दलों से जीत कर आए हैं, उनको उनका भरोसा, उनका साथ जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण तो होगा, उसमें इन दोनों नेताओं को तवज्जो तो दी जाएगी, लेकिन उसके ठीक पहले पीएम मोदी और अमित शाह ये सुनिश्चित कर लेंगे, ये तय कर लेंगे कि अगर इन दोनों नेताओं की बातें नहीं मानी जाती है तो नुकसान उनकी सरकार को नहीं उठानी पड़े। अगर ये दोनों साथ भी है, सरकार भी चल रही है, फिर भी मोदी पहले की तरह ताकतवर नहीं है और इसका मजाक सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है। फिलहाल इस तस्वीर के साथ हम छोड़े जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो बातें कही जा रही है आप भी सुनिए और देखिए किस तरीके से देश के साथ साथ दुनिया भर में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो पहचान बनाई थी उस पहचान को किस तरीके से आने वाले वक्त में चमक मिलता है, या ऐसे बैसाखी उस चमक को थोड़ा फीका कर देते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं,
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।